ये ब्लाइंड है बेचारा, पर फिर भी घबरा रहा है क्योंकि ये वहीं तालाब में रहता है, तो कुछ दिनों से वहीं रह रहा था, इसलिए उसी रास्ते पे जा रहा है। आप देखो कि कितने सियाने होते हैं, आंखों की रोशनी नहीं है फिर भी इसको पता है, ये भगवान इनको इतनी समझ देता है, डायरेक्शन देता है। क्यों करने आए हैं एक अंधे बच्चे का, उसकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई, एक आंख उसकी पहले से डैमेज थी, दूसरी भी किसी ने डंडा मार दिया, उसकी आंख में कुछ चुभ गया तो उसकी दोनों आंखें डैमेज हो गई है। वो बेचारा ब्लाइंड हो गया। आप सोचो कि अकेला रह रहा है, पास ही हाईवे है, ये बिजी सड़क है, तो कोई जो जिसने उसको देखा उसने उसको साइड पे कर दिया किसी जगह पे और हमारे को हेल्प के लिए बुलाया, क्योंकि ना उसको दिखता है, सड़कों पे वो ठोकरें खा रहा था खाने की तलाश में, क्योंकि आपको पता ही है कि लोगों में इतनी सेंस भी नहीं है कि बच्चों को खाना डाल दें। खुद रेडी पे खड़े होके खाएंगे, खुद अपने घरों में भर भर प्लेटें खाएंगे, पर उनको ये नहीं पता कि हमारी ड्यूटी और भी बनती है इन बेजुबानों के लिए, जिसके लिए भगवान ने हमारे को भेजा है कि आप खुद बाद में खाओ और इनको पहले दो। पर हम क्या करते हैं, हम खुद ही खुद खाते हैं और इनको तो भूल ही जाते हैं कि सिर्फ दुनिया जो है वो सिर्फ इंसानों के लिए बनी है, इन पशु और पक्षियों के लिए नहीं बनी, जबकि भगवान ने इक्वली हर एक के लिए बनाई है। और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि इनकी मदद करना, जब इनको ज़रूरत हो पहले तो इनका पेट भरो, और जब कभी इनको मेडिकली या कोई फिज़िकली इनको ज़रूरत हो तो हम वहाँ पे प्रेजेंट हो, क्योंकि ये अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं करवा सकते। तो आज उसी सिलसिले में हम एक और बच्चे का रेस्क्यू करने आया जो पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुका है। पहले तो वो एक आंख से पहले ही ब्लाइंड था और दूसरा जो है किसी ने उसकी आंख में नुकीली चीज़ खुबो के उसको ब्लाइंड कर दिया। तो हम उस बच्चे को लेने जा रहे हैं जहाँ उस बंदे ने हमारे को बुलाया। तो आइए हमारे साथ, हम रेस्क्यू करके ला रहे हैं। तो जिन्होंने हमारे को बुलाया उन्होंने डॉग को इस मंदिर में कर दिया है, वहाँ पे एक सूखा तालाब है उसके अंदर डाल दिया है ताकि वो बाहर ना आए, सड़क पे ना आ जाए, और इनसे हैंडल नहीं हो रहा, इनसे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा क्योंकि आम लोगों को नहीं समझ आती। तो इतना ही बहुत है इनका कि इन्होंने हमारे को उसकी हेल्प के लिए बुलाया है, तो हम उसका रेस्क्यू करने आए हैं। आप देखो कि ये बच्चा जो है वो इस तालाब में रहता है, सूखा हुआ तालाब है, क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है, खाने के लिए वो बाहर नहीं आ सकता। तालाब जरा कितने रहा तालाब च जे ना पाई हजे ना चेन पाई। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਫੜਨ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੇਟ ਬੰਦ। तो ये बच्चा ब्लाइंड है, ये इस तालाब में रहता ब्लाइंड है, मैं इसलिए वहीं जा रहा है। ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੰਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇ ਸੋਚ ਬਸ ਇਹੋ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੈਣਾ, ਚੇਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਉਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਪੜਾ ਟੱਪੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫੜੋ ਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਬੇ ਦੇਖੋ ਏ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੈਰਾ ਉਹਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। तो वो जो बच्चा है इसके नीचे से निकल गया। आप देखो कि ऐसे बच्चों को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। आप देख रहे हो उसकी एक आंख पूरी तरह से कंडम है और दूसरी जो है उसमें मोतिया जैसा कुछ उतर आया है, जिसमें हमको उम्मीद है कि अगर हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, इतना हेल्दी बच्चा है, वो ठीक हो सकता है। ये बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया,
इनको भी कुछ पता नहीं है। जब वो ब्लाइंड हो गया तो उसने यहाँ पे जो है, यहाँ तालाब है सूखा हुआ, यहाँ पे ही अपनी शरण ले ली और तब से वो बेचारा इसी उसमें रह रहा है। और ये जो है उनको खाना डाल देते हैं पर ये उनका ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, इसलिए उन्होंने हमारे को कॉल करा है कि आप इस बच्चे की ज़िंदगी को संवार सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर संवारिए। तो हम वही काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया कि जो भी बेज़ुबान है, जिसको परेशानी है या कुछ भी है, अगर हम हमारे से कुछ भी हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। तो बेज़ुबानों की ज़िंदगी को अच्छा करने का बीड़ा हमने जो उठाया है। कितना प्यारा बच्चा है, इसका ट्रीटमेंट करा सके तो असली ये मंदिर में आके बैठा है तो भगवान इसको शायद भगवान ने हमारे को इसके लिए भेजा है। तो भगवान ने इसकी सुन ली और इन्होंने हमारे को कॉल करा है। तो जहाँ पे इसका बेस्ट ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी बच्चे की, क्योंकि एक आंख है ही नहीं है, दूसरी जो है उसको बचाने के लिए ताकि ऑपरेट किया जाए और जो है इसकी एक आंख की रोशनी आ जाए तो इसकी ज़िंदगी थोड़ी ईज़ी हो जाएगी। क्योंकि बेज़ुबानों की ज़िंदगी ईज़ी नहीं होती। एक तो इनके मुंह में ज़ुबान नहीं, दूसरा अगर इनकी आंख की रोशनी भी चली जाए तो ये आधे तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बेज़ुबानों के साथ बहुत ज़्यादा डबल ट्रॉमा हो जाता है। तो हम इसको लेके जा रहे हैं बच्चे के। ठीक है ना, तो हम इस बच्चे को ले आए हैं अपने शेल्टर में और जहाँ इसको ट्रीटमेंट के लिए लुधियाना भेजा जाएगा, क्योंकि वहीं पे माहिर जो डॉक्टर हैं उनकी देख रेख में अगर इसकी आंख का ऑपरेट करना पड़ेगा या कैसे भी इसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो प्लीज़ इस बच्चे के लिए प्रेयर और सपोर्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं बेज़ुबानों की ज़िंदगी बदले और हम सब बदल सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसा कर सकते हो। तो हम इसको ले आए हैं अपने शेल्टर में, जहाँ इसको हम अच्छी और इसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, जहाँ ये देख पाएगा। हम सब यही कामना करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और ये देख पाए।